अच्छा मुफ्ती आसिफ साहब ये फरमाइएगा कि हज़रत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के हवाले से, और मुफ्ती साहब ने बड़ी कमाल बात कही, मुफ्ती इरशाद साहब ने, कि आप कमाल बंदगी में, कमाल इबादत में भी एक अपना एक ख़ास मकाम रखती हैं। तो सीरत और आपकी इबादत के हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ इरशाद फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम सीरत की बात करते हैं तो हम एक किसी ज़ात की मुकम्मल शख्सियत की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ जिस कदर भी बयान हुआ वो सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत ही के मुख्तलिफ़ पहलुओं के एतबार से गुफ्तगू की गई। जहाँ तक आपकी इस सीरत के कमाल का ताल्लुक़ है तो उस आगोश तरबियत को देखना चाहिए जिसमें पल बढ़कर सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी हो रही हैं, और वो माहौल देखना चाहिए जो उन्हें मैसर आया। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश तरबियत में जो परवान चढ़ा हो, और ऐसी शख्सियत जो सारी कायनात के लिए हिदायत का बाइस हो, उस ज़ात ने क्या अनवार व तजल्लियात और क्या तरबियत मुंतकिल की होगी, उसका अंदाज़ा आपके किरदार के कमाल से लगाया जा सकता है। और मज़ीद ये कि खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत आपको मैसर आई, और एक तरफ तरबियत करने वाले दर्जा कमाल पर फाइज़ हैं, और दूसरी तरफ जिसकी तरबियत की जा रही है वो तरबियत को कबूल करने के सिलसिले में दर्जा कमाल पर है। हत्ता कि आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर मुशाबे थी कि आपका चलने का अंदाज़ वही था जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलने के अंदाज़ तक के सिलसिले में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी और इत्तिबा करती हुई दिखाई देती हैं। आपकी वालदा मोहतरमा का बहुत जल्दी विसाल हो गया, तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाया कि इनकी तरबियत फ़रमाएँ, तो आप फरमाती हैं कि जब मैंने ये कोशिश की कि मैं इनकी तरबियत करूं तो मैंने और इन्हें अदब सिखाऊं, तो मैंने ये देखा कि मैंने इन्हें ख़ुद से ज़्यादा मुअद्दब पाया। और क्यों ना हो कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का कामिल असर आपकी ज़ात पाक पर तारी था और मौजूद था, और आपकी ज़ात से वो असरात ज़ाहिर हो रहे थे। मज़ीद ये कि इब्तिदाए इस्लाम में वो तमाम मुशक्क़तें कि जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की तरफ से बर्दाश्त की, आपने भी उनको अपनी नज़रों से देखा और उसे बर्दाश्त किया। और जैसा कि हज़रत ने आपके अलक़ाबात में से एक लक़ब ज़िक्र फरमाया, मरदिया, यानी अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने वाले। तो वो तमाम मुशक्क़तें जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन को गालिब करने के सिलसिले में बर्दाश्त फरमाते रहे, आप भी उस ड्यू प्रोसेस से गुज़री हैं, और आपने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहने का ज़हन बनाया और उसी किरदार को ज़ाहिर किया जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। जहाँ तक आपकी शख्सियत और आपकी सीरत के इस पहलू को देखा जाए कि इबादत गुजारी में आप किस दर्जा कमाल पर फाइज थी, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मदारिजुन नबूवत में लिखा कि हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अपनी वालदा मोहतरमा को मुलाहिज़ा फरमाया कि घर के अंदर जो नमाज के लिए एक मखसूस मकाम था, मैंने देखा कि मेरी वालदा मोहतरमा सारी रात वहाँ पर इबादत में गुजार दिया करती थी। ये वो असरात थे जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से आपने हासिल किए कि हुजूर के बारे में ये मनक़ूल है कि हुजूर इस कदर इबादत फरमाया करते थे कि आपके पैरों पर वरम चढ़ जाता था। अब ये पैर पर वरम चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, थोड़ा बहुत खड़ा होने में तो नहीं होता, तवील तरीन क़याम हो तो ये कैफियत तारी होती है। यही कैफियत इस अजीम बेटी ने अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। इसी तरह से सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं कि एक बार आप अपने हसनैन करीमैन आराम कर रहे हैं और आप उन्हें पंखा झल रही हैं। सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं आपको मुलाहिज़ा कर रहा था, देख रहा था कि आप पंखा झलती जा रही थी और कुरान अज़ीम की तिलावत फरमाती जा रही थी। तो आप फरमाते हैं कि ये तिलावत आपकी ज़बान से सुनकर मुझ पर एक ख़ास रिक्कत अंगेज़ कैफियत तारी हुई। इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं अपनी वालदा मोहतरमा से कि आप जब भी दुआ करती हैं आप लोगों ही के लिए दुआ करती हैं, कभी अपने लिए भी कुछ मांग लिया करें। तो आपने जवाब दिया अलजिवार सुम्मद्दार, कि पहले हमसाया होता है उसके बाद घर की बारी होती है। यानी ये अद्दीन यानी लोगों के लिए
ایک خیر خواہی کا پہلو کہ اس کے بارے میں دین کے بارے میں فرمایا گیا الدین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔